कभी कोई भी इस सिर्फ 3 मीटर लंबी लकड़ी की पगडंडी से जिंदा बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि 1 किलो से ज्यादा वजन की कोई भी चीज जैसे ही तंत्र को छूती उसे तुरंत मांस के लौथड़े में कुचल दिया जाता और रास्ते के अंत में लगे बटन को दबाए बिना अगले चरण में जाना असंभव था। पूर्वजों द्वारा छिपाए गए खजाने को पाने के लिए आदिवासियों ने लगभग हर तरीका आजमाया, लेकिन सब नाकाम रहे। मगर सर्वशक्तिमान दागे ने थोड़ा सोचते ही एक योजना बना ली। उसने कागज कलम निकालकर एक स्केच बनाया, फिर हाथ में मौजूद सामग्री से तेजी से जोड़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में उसने दुनिया की पहली बिना इंजन वाली स्वचालित गाड़ी बना दी। पहिया घुमाकर स्प्रिंग कसते ही 1 किलो से भी हल्की यह छोटी गाड़ी तनाव की ताकत से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दागे दोनों तरफ की रस्सियों को खींचकर गाड़ी की दिशा नियंत्रित कर रहा था। गाड़ी लगभग गुरुत्व संवेदन क्षेत्र पार करने ही वाली थी कि अंत में ढलान अचानक सामने आ गई, लेकिन आखिरकार गाड़ी सफलतापूर्वक अंत तक पहुंच गई। फिर स्टैंड नीचे गिरा और गाड़ी स्थिर हो गई। दागे ने तुरंत तीसरी रस्सी खींची, बांस की छड़ी धीरे धीरे ऊपर उठी और उसका सिरा ठीक ऊपर लगे बटन को छू गया। सब लोग खुशी से झूम उठे, पहला चरण पार हो गया। लेकिन जब वे स्टील का दरवाजा पार कर अंदर गए तो सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा पत्थर का पुल था और नीचे गहरी खाई। दागे सावधानी से आगे बढ़ा। अंत में त्रिकोणीय स्टील दरवाजे पर अनगिनत ताले के छेद देकर उसे समझ आया कि रानी के पास वाली चाबी ही इस पहेली का हल है। उसने चाबी बीच वाले छेद में डाली, लेकिन घुमाते ही पैरों के नीचे का पुल तेजी से सिकुड़ने लगा। स्पष्ट था, छेद गलत था। सब लोग जल्दी से पीछे कूद गए। महिला ने चाबी निकालकर वापस फेंकी। दागे ने ध्यान से देखा, हर छेद पर अलग अलग नक्षत्र बने थे। उसने सोचा कि आदिवासी सूर्य की पूजा करते हैं, तो उसने सूरज वाले छेद में चाबी डाली, लेकिन पुल और तेजी से सिकुड़ने लगा। तभी दागे ने देखा, हर पंक्ति में छेदों की संख्या अभाज्य प्राइम थी, लेकिन कुल संख्या 100 थी, जो अभाज्य नहीं है। 101 ही अभाज्य है, मतलब कहीं एक और छेद छिपा है। वह तुरंत उल्टा लटक कर पुल के नीचे टटोलने लगा और सचमुच उसे 101वां छेद मिल गया। उसने चाबी घुमाई, पुल रुक गया। लेकिन तीसरे चरण में एक और स्टील दरवाजा सामने आ गया। दोनों तरफ त्रिकोणीय ताले थे और उनके पास सिर्फ एक चाबी थी।